95वें आईसीआर स्थापना और प्रौद्योगिक दिवस का समापन समारोह आयोजित किया गया, जहां एसएमडी के साथ एक प्रेस बैठक की गई, जिसका आयोजन भारत रत्न डॉक्टर सी सुब्रमण्यम सिंपोजिया हॉल नास कॉम्प्लेक्स पूसा में किया गया। आज का जो हमारा ये 3 दिवसीय प्रोग्राम था, आज तीसरा दिन है और इस कार्यक्रम में जो 3 हमारे आकर्षक बिंदु रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो फाउंडेशन डे और टेक्नोलॉजी डे मनाया है, उसमें आप एग्जीबिशन यहाँ पर देख रहे हैं कि जितनी भी तकनीक का विकास हुआ है, उन सब तकनीकों को यहाँ पर हम लोगों ने एग्जीबिट करने की कोशिश की है, शोकेस करने की कोशिश की है। और जो दूसरा पॉइंट है, जो दूसरा बिंदु है, वो जैसे सर ने भी बताया कि इंडस्ट्री इंटरफेस, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात सर बता रहे थे, तो B2B मीटिंग्स भी यहाँ पर रखी गई थी, जो हमारे जैसे कि 8 खंड हैं, जिसमें 8 SMD है, सब्जेक्ट मैटर डिवीजन, जिसमें क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, एजुकेशन, इसके साथ इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एजुकेशन के साथ ये फिशरीज, एनिमल साइंस। तो इन सब पर जो है अलग अलग विषयों पर जो है चर्चा हुई, और जिसमें हमारा जो एक अलग से जो खंड है, जिसमें एग्रो इनोवेट इंडिया लिमिटेड के माध्यम से जो है हम लोग काफ़ी टेक्नोलॉजीज के MOU भी साइन हुए हैं। ये भी मैं आपकी जानकारी में यहाँ डालना चाहूँ। और जो तीसरा जो इम्पोर्टेंट बिंदु है, जिस पर जो कार्य हुआ कि अलग अलग डायरेक्टर्स जैसे हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, तो उनका एक इंट्रोस्पेक्शन, तो अलग अलग मीटिंग्स भी उनके साथ हुई कि हम लोगों ने पिछले वर्ष में क्या किया और आगामी वर्ष में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो इस तरह का जो हमारा एक सिस्टम बना हुआ है। आपको बता दें कि आईसीआर के 95वें स्थापना दिवस समारोह का समापन आज कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुख्य अतिथि में किया गया, जहां नरेंद्र सिंह तोमर ने वहां मौजूद सभी लोगों को संबोधित किया। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आईसीआर का 95वां स्थापना दिवस समारोह परसों शुरुआत हुआ था। आमतौर पर स्थापना दिवस प्रतिवर्ष आता है और प्रतिवर्ष कुछ न कुछ कार्यक्रम का आयोजन होता ही है, लेकिन हम लोग साथ हमेशा विचार विमर्श करते रहते हैं। तो इसलिए बातचीत में यह विषय आया कि स्थापना दिवस समारोह सिर्फ एकेडमिक ही नहीं होना चाहिए, उत्सवी माहौल में होना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि इस बार परिषद ने इसको उत्सवी स्वरूप दिया, और ये स्वरूप यहाँ भी देखने को मिल रहा है। कुछ लोग बातचीत को सुन रहे हैं, कुछ लोग प्रदर्शनी को देख रहे हैं, कुछ लोग तकनीक को देख रहे हैं, चर्चा भी जारी है, भाषण भी जारी है। तो स्वाभाविक रूप से मेले का स्वरूप यही रहता है कि हर आदमी मेले में आए, उसके महत्व को समझे, और जो उसके पसंद की चीज़ है, उस पसंद की चीज़ पर विचार करे, उसे खरीदे, उसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करे। तो मैं समझता हूँ कि स्थापना दिवस का यह कार्यक्रम बहुत ही अभिनव और प्रेरणादायी रहा है। इसके लिए मैं डीजी साहब को भी, उनकी पूरी टीम को भी बहुत बधाई देता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ। आईसीआर के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक भी समारोह में मौजूद रहे और उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। कि समारोह में ये केवल ना हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन मुझे लगता है सबके लिए गर्व की बात है, पूरे देश के लिए गर्व की बात है। क्योंकि कृषि का क्षेत्र ऐसा एक क्षेत्र है जिसमें हर कोई जुड़े होते हैं। किसान, वैज्ञानिक, पॉलिसी मेकर्स को छोड़ करके जितने भी लोग हैं, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कहीं ना कहीं कृषि के साथ उनका लगाव होता ही रहता है। तो इस बार जैसे डॉक्टर मालहोत्रा साहब ने कहा कि फाउंडेशन डे के साथ साथ हमने टेक्नोलॉजी डे के लिए भी 3 दिन का जो हमारे प्रदर्शनी है, इसका भी आयोजन किया है। मैं एक
सारांश कर मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले साल परिषद और परिषद के साथ जैसे आप जानते हैं कि 113 हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, सब मिल करके अगर हम देखें कितनी टेक्नोलॉजी या कितने प्रोडक्ट हम पिछले साल विकसित कर पाए हैं, किसानों को दे पाए हैं। तो पिछले साल हमारे जो फील्ड क्रॉप्स है, धान, गेहूँ, मक्का, मिलेट्स, 346 वैरायटीज़ हमने इस बार पिछले साल हमने निकाला है और रिलीज़ किया है। साथ में 346, साथ में 99, लगभग 100 वैरायटी हॉर्टिकल्चर के, वो भी हमने पिछले साल विकसित किया है। और ये जो कुल वैरायटी है, इनमें से 250 के लगभग वैरायटी जिसको हम क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी कहते हैं, जलवायु अनुकूल वैरायटी, जिसमें या तो उच्च तापमान या सूखा या किसी न किसी बीमारी या कीड़ों से लड़ने का क्षमता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन आज के दिन में एक सच्चाई है और ना केवल भारतवर्ष बल्कि हर एक देश, चाहे डेवलप्ड कंट्री हो, चाहे डेवलपिंग कंट्री हो, चाहे लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हो, ऐसे कोई भी देश ऐसा नहीं है जो जलवायु परिवर्तन से बचे हुए हैं। तो हमारे एक प्रयास पिछले कुछ सालों से रहा है कि हम क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी और क्लाइमेट रेजिलिएंट बाकी जो टेक्नोलॉजी है उसका विकास करें और किसानों तक पहुंचाएं। कृषि जागरण आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आता रहेगा। तब तक के लिए बने रहें कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।